नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की सीएम बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता की सरकारी मीटिंग में कैसे फुलेरा पंचायत वाला सीन हो जाता है, वेब सीरीज वाला सीन हो जाता है, जिसे लेकर मजाक बन गया है। पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता बोलते हैं कि भैया पंचायत लेवल पर तो ऐसा देखा था, पहली बार सीएम लेवल पर भी ये सब देख रहे हैं। पीएम मोदी को भी टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी पर भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी से जवाब मांगा है कि दिल्ली की सीएम आखिरकार सरकारी मीटिंग में ऐसा कैसे कर सकती हैं। क्या घर की दुकान समझ लिया गया है? क्या सीन होता है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता स्वयं ये तस्वीरें शेयर करती हैं और क्या जानकारी देती है। कई तस्वीरों उन्होंने शेयर की। ये सरकारी मीटिंग ले रही हैं दिल्ली में, चूंकि बाढ़ के हालात है कई एरिया में, और इसके अलावा विकास कार्यों को लेकर भी सरकारी अधिकारियों की ये मीटिंग है। यहाँ पर दिल्ली की सीएम बैठी हैं, तो ऐसी 4-5 तस्वीरें उन्होंने शेयर की। ये क्लोज वाली तस्वीर है। अब इसमें क्या झोल होता है, क्यों सवाल उठाया जा रहा है? ये है मुकेश गुप्ता। ये दिल्ली की सीएम के पति हैं। मुकेश गुप्ता है, बिजनेसमैन हैं। मुकेश गुप्ता ना तो विधायक हैं ना सांसद हैं। तो अब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि सीएम की मीटिंग में पतिदेव आखिरकार क्या कर रहे हैं। किस संवैधानिक अधिकार के तहत सीएम की मीटिंग में पतिदेव बैठ सकते हैं सरकारी अधिकारियों के साथ? इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं विपक्षी नेताओं ने भी। पब्लिक क्या चटकारे ले रही है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। संजय सिंह क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे लेकर क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं, फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिया है, रेखा गुप्ता सीएम और उनका पति सुपर सीएम। मोदी जी की बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। तो संजय सिंह कहते हैं कि रेखा गुप्ता तो सीएम है, पति मुकेश गुप्ता सुपर सीएम है। ये विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी और पार्टी की सरकार होती, अगर किसी और पार्टी की मुख्यमंत्री होती, ऐसे पति मीटिंग में होते, तो बीजेपी वाले परिवारवाद को लेकर बवाल काट देते। अब सौरभ भारद्वाज क्या सवाल उठा रहे हैं? सौरभ भारद्वाज भी इस पर निशाना साधते हैं और कहते हैं, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। आगे सौरभ भारद्वाज कहते हैं, हमने पहले भी बताया था कि सीएम आले पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है। परिवारवाद पर पानी पी पी कर कांग्रेस को गालियां देने वाली भाजपा बताए कि ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सके? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसे क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं? क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है? ये फोटो सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ली गई हैं। सीएमओ के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यही फोटो डाली हुई है। तो बीजेपी से पीएम मोदी से एक तरह से सवाल करते सौरभ भारद्वाज की परिवारवाद नहीं तो ये क्या है? सीएम की मीटिंग में आखिरकार पति क्या कर रहे हैं? अब पब्लिक इसे लेकर चटकारे ले रही है। राजनेता तो गंभीर सवाल कर रहे हैं। पब्लिक क्या कहती है भैया? पब्लिक गंभीर सवालों के साथ साथ चटकारे ले रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोल करने का भी युग है। पब्लिक क्या कहती है? मैडम ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा ही इस्तेमाल करती हैं, जहां पंचायत में प्रधान एक औरत होती है लेकिन अधिकार प्रधान पति के पास होते हैं। ऐसे ही दिल्ली की सीएम एक महिला है, लेकिन सरकारी मीटिंग के बीच सीएम पति को जगह मिली है। मतलब दूसरा फुलेरा दिल्ली में है। रेखा गुप्ता की इस मीटिंग ने मंजू देवी को वायरल कर दिया है। फुलेरा पंचायत एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है। ये मंजू देवी है। फुलेरा पंचायत का सीन है, पंचायत वेब सीरीज का सीन है, जहां पर ये मंजू देवी मीटिंग ले रही हैं। पति साइड में खड़े हैं। तो पति हमेशा मौजूद रहते हैं, सारे काम पति ही करते हैं। दोनों तस्वीरों का कंपैरिजन किया जा रहा है कि बताइए क्या अलग है। यहाँ पर रेखा गुप्ता मुकेश गुप्ता खड़े हैं, यहाँ पर मंजू देवी और उनके पति खड़े हैं, तो सेम टू सेम लग रहा है। इसके अलावा एक और भाई साहब कहते हैं, लगता है पतिदेव लंच बनाकर टिफिन लेकर आए होंगे, तो शिष्टाचार के कारण बैठक में बैठने के लिए कह दिया होगा। आगे रेखा गुप्ता से सवाल किया जाता है, तुम्हारा पति दिल्ली की किस विधानसभा सीट से चुना हुआ विधायक है? अधिकारियों के साथ बैठक क्या तुम्हारे निवास स्थान पर हो रही थी जो तुम्हारा पति उसमें उपस्थित था?
वैसे भाजपा में नारी का सम्मान नहीं होता, उसे पुरुषों से कम ही समझा जाता है, इसीलिए तुम्हारी मजबूरी है पति को साथ रखने की। तो ये सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि तू तड़ाक की भाषा सीएम के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक ये भी सवाल उठा रही है कि क्या नाम के लिए महिलाओं को इतने बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, आजकल के ज़माने में सभी महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है। मान लीजिए कोई कोटा आ गया, कई बार महिलाओं का कोटा आ जाता है, कई बार पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कोटा आ जाता है। तब क्या होता है, नाम को तो महिला सरपंच बन जाती हैं, लेकिन काम सारा पति करते हैं। जो फुलेरा पंचायत में दिखाया गया था वो आज भी देश के कई गांव की हकीकत है। लेकिन दोस्तों, विधायक, सांसद, इन सब लेवल पर यह बहुत कम देखने को मिलता है। और सीएम लेवल पर तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भैया बीजेपी की मीटिंग में, बीजेपी सीएम की मीटिंग में पति इस तरह बैठे हैं जैसे गांव की पंचायत ही चल रही है। तो रेखा गुप्ता को जवाब देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ट्रोलिंग से वो सबक लेंगी और परिवार के सदस्यों को आप इस तरह मीटिंग में नहीं बिठा सकते। लेकिन दोस्तों, रेखा गुप्ता अकेली भी नहीं है। तमाम पार्टियों के सांसद, विधायक, बड़े बड़े नेता, मंत्री अपने बेटों को, अपने पति को या अपनी पत्नियों को सरकारी सुविधाओं का ऐसे ही गैर जरूरी इस्तेमाल करने देते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।